1 महीना के लिए चुने जाते हैं तो वो अपना पेंशन मांगते हैं, वो उनका पेंशन पूरा हो जाता है। लेकिन हम लोग 60 वर्ष के हैं, 60 वर्ष के लिए चुने गए हैं, लेकिन शिक्षा हित की बात नहीं करते हैं। आपकी आंदोलन सफल हो जाती है, मैक्सिमम आंदोलन सफल हो जाती है। दम इसलिए तोड़ देती है कि जो संगठन होता है उसी में राजनीति हो जाती है। जनसुराज का सबसे पहला मुद्दा शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करना है। सब लोग कर रहे हैं, बिल्कुल शिक्षा की व्यवस्था सब कर रहे हैं, लेकिन व्यवस्था खिचड़ी का कर रहे हैं। इन्होंने शिक्षा की व्यवस्था की है, नेतरहाट जैसी व्यवस्था के बारे में बात कर रहे हैं। एक नेतरहाट विद्यालय से कम 80% बच्चों को रोजगार मिल जाता है वहाँ से पढ़ने के बाद। बिहार की राजनीति में तो भी खिचड़ी मची हुई है भाई साहब। ये इस बात को आपने महसूस किया होगा कि बिहार की राजनीति में अलग अलग चेहरे नजर आ रहे हैं। अभी हमारे वर्तमान जो मुख्यमंत्री जी हैं वो उनका भी आप चेहरा देख रहे हैं। इसके साथ साथ अभी जो आप आए हुए हैं यहाँ पर जनसुराज के आंदोलन में, यहाँ प्रशांत किशोर जी का भी चेहरा देख रहे हैं। तेजस्वी जी अलग राग अलापे हुए हैं कि प्रशांत किशोर जी के नेतृत्व में बिहार बदलेगा, बिहार की व्यवस्था बदलेगी। और एक जो हमारा समृद्ध बिहार जो था, आजादी के बाद बिहार नहीं था इतना बेकार, उसको बीमार बनाया इन लोगों ने, सभी लोगों ने बनाया बीमार। वो उसमें भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, जनता दल यूनाइटेड और राष्ट्रीय जनता दल सब शामिल है। चारों की भूमिका सामान्य है। पे स्केल दे रही है शिक्षकों को, तो ऐसे मूल वेतन दे रही है। रेगुलर एम्प्लॉय जो था पहले उस हिसाब से ट्रीटमेंट नहीं कर रही है। सरकार के पास योजनाएं आती है, योजना आयोग, नीति आयोग बहुत तरह की योजनाएं बनाती हैं, लेकिन उनका ग्रास रूट लेवल पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाता है। ये हमारा स्कूल है, तो इसी स्कूल के कैंपस में यहाँ पर प्रशांत किशोर जी का सभा हो रहा है, जनसभा। आपके स्कूल मतलब आप यहीं से पढ़े हैं कि यहाँ पढ़ाते हैं? जी नहीं, हम लोग पढ़े नहीं हैं, सभी शिक्षक गण हैं, सभी यहाँ पर कर्मी है। तो वहाँ से देखते हुए अभी प्रशांत किशोर जी का आगमन हुआ है। जब शिक्षक हैं आप बता दिए तो फिर हमको डर लग रहा है कि आपसे पूछेंगे तो कहीं आपके लिए दिक्कत नहीं, कुछ बोलिएगा तो। नहीं। शिक्षकों को क्या परेशानी है जिस पर बात होना चाहिए, जिस पर सरकार शायद बात नहीं कर रही है या फिर सुन नहीं रही है बात? सरकार तो बहुत, हमको लगता है बहुत ऐसा मुद्दा है जिसपे कि सरकार जो पे स्केल दे रही है शिक्षकों को, तो ऐसे मूल वेतन दे रही है। रेगुलर एम्प्लॉय जो था पहले उस हिसाब से ट्रीटमेंट नहीं कर रही है। हालांकि जितने भी नियोजित शिक्षक थे उसको विशिष्ट कर दिया गया है, अभी भी बहुत बचे हुए, तो उस हिसाब से रेगुलर एम्प्लॉय को जो ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, तो सरकार को समझनी चाहिए, इस बात का होना चाहिए एहसास कि रेगुलर एम्प्लॉय की तरह ट्रीटमेंट करें। एक काम एक वेतन की आप बात कर रहे हैं तो हमको याद आ रहा है कि पटना में कई ऐसा आंदोलन हुआ शिक्षकों का जिसमें इस चीज की मांग की गई। कितना सफल रहता है वो आंदोलन, या फिर सरकार के द्वारा क्या आश्वासन दिया जाता है जिसके बाद आप लोग? नहीं, होता क्या है कि आंदोलन सफल हो जाती है, मैक्सिमम आंदोलन सफल हो जाती है। दम इसलिए तोड़ देती है कि जो संगठन होता है उसी में राजनीति हो जाता है। बात ये भी हो जाती है। दूसरा चीज है क्या कि स्टेट को आप छोटा इकाई मत समझिए। स्टेट के पास बहुत बड़ा है, उसके बाद पुलिस, उसके पास अपना एक दूरसंचार विभाग जिसको कहते हैं मीडिया वाला, IT वाला विभाग। तो अगर हम लोग कुछ बोलेंगे तो उनका IT एकदम एक्टिव हो जाएगा कि नहीं ये तो गलत है। अगर ये लोग हम लोग अगर सरकार का विरोध करेंगे तो हो सकता है कि ये कह दे कि विपक्षी द्वारा ऐसा किया गया है, तो ऐसा होता है। तो स्टेट तो बहुत बड़ा है, तो हम लोग उसके सामने एकदम छोटे पड़ जाते हैं। ठीक है कि तादाद में हम लाखों हो जाए, लेकिन स्टेट तो उसके सामने हम लोग टिक नहीं पाते हैं। यही कारण। क्या लगता है मतलब नीतीश कुमार शिक्षकों को लेकर के कहीं ना कहीं असफल रहे हैं? उनको नहीं, ऐसा बात नहीं है कि असफल रहे। आप ऐसे नहीं कह सकते हैं कि वो असफल रहे या सफल। ठीक है, लेकिन जितना होना चाहिए उस हिसाब से सरकार को करना भी चाहिए। असफलता या सफलता कोई पैमाना नहीं होना, ये चाहिए कि जो हम दे रहे हैं। आखिर स्टेट का तो जिम्मेदारी यह है कि आप कल्याणकारी योजना लाइए हर एक के लिए, चाहे एम्प्लॉय हो, पब्लिक हो, कोई भी हो। तो सरकार सफल है, लेकिन जिस पैमाने पे सफलता होनी चाहिए उस पैमाने में थोड़ी सी कमी है बस। स्कूल का छुट्टी हो गया क्या? जी नहीं, अभी तो यही कह सकते हैं। देखिए लंच ब्रेक में समय निकाल करके शिक्षक महोदय जो आ गए हैं प्रशांत किशोर को देखने। प्रशांत किशोर को लेके कुछ उम्मीद है मन में? कुछ लग रहा है कि लोगों के लिए कुछ अच्छा कर सकते हैं? जी कर रहे हैं, तो देख तो रहे हैं कि प्रशांत किशोर जी हैं, उधर इंडिया गठबंधन से लीड कर रहे हैं तेजस्वी जी हैं, उसके बाद चिराग पासवान, अविंदर कुशवाहा, सभी अपने अपने लगे हुए हैं। सब लोग लगे हुए हैं। हाँ, तो देखिए कि सभी तो बिहार के लिए सोच रहे हैं, तो बिहार के लिए सोच रहे हैं, सब बेहतर ही सोच रहे हैं। अब देखिए सफलता किसके। मान लीजिए आप अभी शिक्षक नहीं है, सरकारी कर्मचारी नहीं है, एक आम नागरिक है, जब आप वोट देने जाएंगे किस मुद्दे पर आप वोट देंगे?
किसको देंगे हम नहीं पूछ रहे हैं, किस मुद्दे पर आप वोट देंगे? मुद्दा तो बहुत चीज होना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर एक ही है, दूसरा है डेवलपमेंट, चाहे वो हर एक चीज में होना चाहिए। मान के चलिए कि अभी यहाँ से रुपौली से पूर्णिया जाना होता है तो स्टेट बस नहीं, स्टेट बस वो हाईवे में चल रही है, तो ये भी तो एक मुद्दा है। उसके बाद मान के चलिए कि कोई स्कूल है, सरकारी स्कूल है, वहाँ बच्चियां पढ़ रही है, तब एक होता है क्या कि बच्ची लोग के जो लड़की है उसके लिए एक होना चाहिए कि वो नहीं कहते हैं पैड वगैरह का व्यवस्था, वो सब तो होना चाहिए। हालांकि सरकार कर रही है लेकिन वो पूरा स्तर पर नहीं, तो इसीलिए वो सब होना चाहिए अंतिम स्तर अंतिम स्तर तक नहीं, हाँ, ग्रास रूट लेवल पर नहीं। योजनाएं हैं लेकिन ग्रास रूट लेवल पर, हाँ। और उसमें देखिए सभी की कमी है, सरकार की कमी है, जनता की कमी है, हम लोग की भी कमी है। तो ऐसा नहीं है कि सरकार का सिर्फ मिस्टेक है, सभी की कमी है। क्या नाम है? तुषार मिश्रा। ये बताइए आप बिहार की राजनीति को कैसे देख रहे हैं अभी? बिहार की राजनीति में तो अभी खिचड़ी मची हुई है भाई साहब। ये इस बात को आपने महसूस किया होगा कि बिहार की राजनीति में अलग अलग चेहरे नजर आ रहे हैं। अभी हमारे वर्तमान जो मुख्यमंत्री जी है वो उनका भी आप चेहरा देख रहे हैं। इसके साथ साथ अभी जो आप आए हुए हैं यहाँ पर जन स्वराज के आंदोलन में, यहाँ प्रशांत किशोर जी का भी चेहरा देख रहे हैं। तेजस्वी जी अलग राग अलापे हुए हैं। इसके बाद अलग अलग चेहरे, कई तरह के चेहरे नजर आ रहे हैं और हर कोई चाह रहा है कि राजनीतिक दांव पेच खेल करके ऊपर आ जाया जाए। ये बताइए आप खिचड़ी का बात कर रहे हैं तो खिचड़ी सबका मिक्सचर होता है, लेकिन उसमें एक ऐसा कुछ होता है जो खिचड़ी में सबसे सुपीरियर होता है। तो इस खिचड़ी में सबसे सुपीरियर कौन लग रहा है? डायरेक्टली आप एक बात जान लीजिए, मैं एक सरकारी कर्मी हूं तो मैं नाम किसी भी पार्टी, किसी या दल का नहीं बता दीजिए कौन सा मुद्दा सुपीरियर है? मुद्दे तो बहुत सारे हैं। जब मैंने कहा कि सरकारी कर्मी हो तो सरकारी कर्मियों की सरकार से ठनते रहती है, ये बात भी आप लोग भली भांति आप लोग दिखाते रहते हैं और विभिन्न टीवी मीडिया चैनल से ये चीजें देखने के लिए मिलती हैं। तो आप देखते ही रहते हैं कि सरकार की अगर किसी भी भीड़ तंत्र में देखे तो सरकार एक तो मतलब सिस्टम से चलेगा और सिस्टम का सरकार से एक दूसरे के साथ जो है भिड़ंत होते रहता है। तो ये हम लोग एक साधारण एम्प्लॉय हैं, एक साधारण से कर्मचारी हैं। तो मान लीजिए कुछ देर के लिए आप एम्प्लॉय नहीं है, एक आम नागरिक वोट देने जा रहे हैं, किस मुद्दे पर आम नागरिक के लिए बहुत सारी समस्याएं हैं जो ग्रास रूट लेवल पर सरकार के पास योजनाएं आती है, योजना आयोग, नीति आयोग बहुत तरह की योजनाएं बनाती हैं, लेकिन उनका ग्रास रूट लेवल पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाता है। तो वो लुक आफ्टर के जो देखिए लुक आफ्टर करने वालों की त्रुटि होती है, लुक आफ्टर करने वालों की त्रुटि होती है। इट मींस अगर जो हमने नेता सेलेक्ट किया, जो चुन करके दिया, जो हमारे बीच से उठ करके हम असेंबली में हमारी बात को उठाएंगे, तो ये वहाँ कमी उनकी भी होती है बिल्कुल, क्योंकि ये वो ना तो वो पब्लिक आवाज नहीं उठाएंगे जी, वो है तो वो पब्लिक फिगर, तो आवाज तो उनको उठाना पड़ेगा। तो वो ये यहाँ पर कमी यहाँ पर हो जाती है। तो जो देखा जाएगा कि जो लोग इन चीजों को उठा रहे हैं, हम लोग तो सपोर्ट उनको करेंगे। चूंकि ये हमारे ग्राउंड में आए हुए हैं तो ये आज इनको देखने का सौभाग्य मिला, तो आप लोग को इनका कुछ विचार के बारे में आप जैसे पलायन पे खूब बोलते हैं, रोजगार पर खूब बोलते हैं, सीडी रेशियो की बात खूब करते हैं, शिक्षा की बात खूब करते हैं। ऐसा है कि सारे लोग इन चीजों पर देखें, लेकिन जब इलेक्शन आएगा तब कितनी चीजें वहां पर पहुंच पाती हैं कि जनता की पहुंच तक लोगों को और भी देखने का मौका दीजिए, या फिर लोगों को कितना समझ में आता है, कितना समझ में आता है। जी, क्या नाम है? मेरा नाम विश्व प्रकाश है। प्रशांत किशोर को सुनने आए हैं, कुछ उम्मीद है मन में? सुनने तो आए हैं, लेकिन कोई जो है शिक्षक हित की बात ही नहीं करते हैं। शिक्षक हित वो लोग 5 साल के लिए या 1 महीना के लिए चुने जाते हैं तो वो अपना पेंशन मांगते हैं, वो उनका पेंशन पूरा हो जाता है। लेकिन हम लोग 60 वर्ष के हैं, 60 वर्ष के लिए चुने गए हैं, लेकिन शिक्षा हित की बात नहीं करते हैं। आप शिक्षा हित की बात नहीं करते हैं बोल रहे हैं, और हमको याद आ रहा है कि प्रशांत किशोर जिस व्यक्ति को पहली बार एमएलसी लड़वा के बनवा दिए, वो इसी सारण क्षेत्र से एमएलसी ब्रिजमोहन नहीं अफाक अहमद, वो भी शिक्षक थे जी। क्या मतलब कुछ उम्मीद लग रहा है प्रशांत किशोर से शिक्षकों को, कि शिक्षकों की जो मांग है, जो वर्तमान सरकार से लगातार तनी रह रही है, तनातनी, वो कम हो सकती है अगर प्रशांत किशोर आए तो शायद समझ पाए चीजों को बेहतर तरीके से? बस ये है, लेकिन अभी कोई बात नहीं कर रहे हैं कि शिक्षा हित की बात नहीं कर रहे हैं कि क्या हमको होना चाहिए, क्या करना चाहिए इनके हित में। जो 7 वर्ष लाठी का सहारा कुछ नहीं है, उसके लिए कुछ नहीं बोल रहे हैं। इस मुद्दा पर बोलना चाहिए। शिक्षा की ही मतलब जाते हैं इलेक्शन में, सब चीज करवाते हैं और उनकी बात थोड़ा सा भी नहीं रखा जाता है।
तो जो शिक्षक चुनाव करवाने में सबसे अहम भूमिका निभाते हैं, हाँ। उनकी बात कोई नहीं कर रहा। कोई बात नहीं करते हैं। मेरा नाम प्रकाश कुमार है और मैं अनुमंडल अध्यक्ष जनसुराज पार्टी बनमनखी से हूँ। बनमनखी विधानसभा पूर्णिया जिला का ही एक क्षेत्र है। हाँ हाँ। तो ये बताइए कि जन सुराज जो है ऐसा कौन सा मुद्दा पे काम कर रही है जो बाकी पार्टियों के लिए हवा टाइट हो गया है? जनसुराज का सबसे पहला मुद्दा शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करना है। तो सब लोग कर रहे हैं। बिल्कुल, शिक्षा की व्यवस्था सब कर रहे हैं, लेकिन व्यवस्था खिचड़ी का कर रहे हैं। इन्होंने शिक्षा की व्यवस्था की है, नेतरहाट जैसी व्यवस्था के बारे में बात कर रहे हैं। एक नेतरहाट विद्यालय से कम 80% बच्चों को रोजगार मिल जाता है वहां से पढ़ने के बाद। उस शिक्षा व्यवस्था की बात प्रशांत किशोर जी कर रहे हैं। दूसरा सबसे बड़ा मार जो बिहार सह रहा है, बेरोजगारी का, पलायन के दंश से बिहार जो सह रहा है, यहाँ के युवा जो बाहर पलायन कर रहे हैं, अपने बाल बच्चे को छोड़ के, माता पिता को छोड़ के, अपने बीवी को छोड़ के, ये सबसे दुखद बात है कि आप कल्पना कीजिए पत्रकार महोदय कि आप ही कमाने के लिए बाहर जाएंगे, आपके घर परिवार के लोग जो है घर में आपका इंतजार इस बात को लेकर लगाते रहेंगे कि कब आएंगे। जब वो आएंगे तब उनकी आवश्यकताएं पूरी होगी। ठीक है, तो इन्हीं मुद्दों पे जनसुराज जो है आगे बढ़ने का काम कर रहा है। इस बार भरोसा हो रहा है लोगों को आप लोगों? देखिए, बिल्कुल बिहार के लोगों ने मूड बना लिया है। बिहार के युवाओं में एक निश्चित रूप से एक विश्वास जग चुका है कि प्रशांत किशोर जी के नेतृत्व में बिहार बदलेगा, बिहार की व्यवस्था बदलेगी। और एक जो हमारा समृद्ध बिहार जो था, आजादी के बाद बिहार नहीं था इतना बेकार, उसको बीमार बनाया है इन लोगों ने, सभी लोगों ने बनाया बीमार। वो उसमें भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, जनता दल यूनाइटेड और राष्ट्रीय जनता दल सब शामिल है। चारों की भूमिका सामान्य है। जैसे मैं अपने क्षेत्र की बात बताता हूँ। आप तो भाजपा के अगेंस्ट बोल रहे हैं जी, राजद नहीं, कहती है कि बिल्कुल। भाजपा की बी टीम है। देखिए, मैं बता रहा हूँ, बनमनखी में चीनी मिल था, आपको भी पता होगा, राजद के कार्यकाल में बंद हुआ और बीजेपी और जदयू के कार्यकाल में चालू नहीं हुआ, बल्कि उसका लोहा, पाट पुर्जा, ईटा, गिट्टी, बालू सब उसका बिक गया, राजद में बंद किया गया, जदयू के में बेचा गया वो। बेचा गया। बस, तो बात तो बराबर है। जनसुराज में क्या होगा उसका? बिल्कुल, जनसुराज जो है इंडस्ट्रीज के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में, व्यापार के क्षेत्र में बहुत उम्दा काम करेगी, क्योंकि इनके पास विजन है, इनके पास रोड मैप तैयार है बिहार को बदलने का। बिल्कुल बिहार बदलेगा। और जिन लोगों के मन में ये शंका है कि बिहार कभी नहीं बदल सकता है, तो बिहार ज्ञान की भूमि है भैया। यहाँ तो बड़का बड़का ज्ञानी पैदा हुआ है। आज भी 60-70% बिहार के युवाओं में ऐसा स्किल्ड है कि अगर वो सही जगह जाएंगे तो निश्चित रूप से बिहार का गौरव बढ़ाएंगे। ठीक है, तो जनसुराज बढ़ाने के लिए काम करेगी उन लोगों को। बिल्कुल बिल्कुल, जनसुराज ही एक विकल्प है, क्योंकि ना तो यहाँ पे कमीशन खोरी होगा, न ठेकेदार से कमीशन लिया जाएगा, नहीं अस्पताल के नाम पे भ्रष्टाचार होगा एम्बुलेंस का। समझे, ये जितनी भी व्यवस्थाएं, रोड, बिजली, पानी में भ्रष्टाचार का, उस पे प्रशांत किशोर जी, हमारी जनसुराज ने यह तय किया है कि जनता का राज हम लाएंगे, ना अफसरशाही रहेगा, ना गुंडा राज रहेगा। चलिए, तो ये थे पूर्णिया के वो लोग जिनसे हमने प्रशांत किशोर के बारे में बात की, बिहार की वर्तमान राजनीति के बारे में बात की। बाकी अब आप इस वीडियो को लेकर के क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट करके हम तक भेज दीजिएगा और देखते रहिएगा जनता जंक्शन। मेरा नाम वेद प्रकाश है। बहुत बहुत धन्यवाद।